एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। एकलव्य क्लासेस भाई नवीन सर। अब देखिए तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तीन हेडिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़े थे। एक हेडिंग रह गया था जिसको मैं बोला था कि अगले पार्ट में जो है खत्म करूंगा। क्या क्या पढ़े थे हम, एक बार रिकॉल करा दे जल्दी से, देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, दूसरे हेडिंग में हमने पढ़ा था कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े थे। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन का कॉसेक होता है। कॉस का कौन होता है? सेक। और टेन का कॉट। यहां पढ़े थे। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स। साइड्स कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ साइड्स थे जिनका रिलेशन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ देखा था। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार फिर से यहां से समझ ले। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हो हमारे लिए और ये 90 हो तो सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, हमेशा थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और थीटा दो जगह शिफ्ट हो सकता है, या तो यहां या तो यहां। अगर थीटा यहां होगा तो सामने वाला साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर। अगर थीटा ये होगा मींस एंगल ये होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन हर बार लगभग एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है, अब देखिए तो हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ा था। मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, पीएच, बीएच और पीवी। इसमें साइन थीटा को कौन रिप्रेजेंट करता है? पीएच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस थीटा को। बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। ठीक है, अब हमने बोला था जब हमें तीन पता चल जाएगा तो तीन बाकी उसके उल्टे होते हैं। जैसे साइन पता है तो कॉसेक निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच तो कॉसेक इक्वल टू एच बाई पी। ऐसे ही कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का उल्टा सेक तो सेक इज इक्वल टू एच बाई बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन का उल्टा होता है कॉट तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस पे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई थी। हम लोग चौथे हेडिंग की बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहले से लेकर के जितने भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। एक लेक्चर एक्सरसाइज को लेकर के आएगा एनसीईआरटी का। दूसरा एक और लेक्चर आएगा इसके बाद जो कि पीवाईक्यूज को टच करते हुए आएगा। ठीक है ना, तो ये जब तीन चार आपके लेक्चर्स जो होंगे ये बड़ी काम के हैं तो इनको याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और मार्क्स नहीं जाएंगे नहीं आपके। ठीक है, देखो चौथा हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे। चौथे हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम टीआर से लिख दें, समझ जाएंगे। एंड एंगल्स, कुछ एंगल्स होंगे उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या रिलेशन होता है वो। अगर हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं उससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप हम बताने जा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल के बीच का। समझो तो एक टेबल बनाएंगे जो कि टेबल ये एनसीईआरटी में भी आपके है, लेकिन ये टेबल खुद से बनाना सीख लो। कैसे बनता है, कहां कहां से वैल्यूज पुट होती हैं वो मैं बहुत इजीली आपको सिखा दूंगा। यहाँ देखिए तो सबसे पहले साइन थीटा लिखिए, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। 6 नाम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद एंगल्स हैं उनको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहां जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। यहां जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इस तरीके से आप बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू भरना सीख लिया, अगर साइन को तुम समझ गए तो सारे टेबल जो है अपने आप भर जाएंगे। कैसे, समझिए। ट्रिक क्या होता है, क्या पता आपको पहले से पता हो, लेकिन देख लीजिए फिर भी। हम लोग अपने तरफ से एक यहां पे लिख देंगे 0/4, फिर आगे क्या होगा 1/4 अंडर रूट में, 2/4 अंडर रूट, 3/4 और लिखेंगे 4/4। इस तरीके से इसके टॉप पे लिख लेंगे। ये क्या होगा, अच्छा ये कोई रूल है क्या, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये हम अपने तरफ से एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें याद रहेगा एटलीस्ट साइन की वैल्यू, और साइन की वैल्यू ही मेन है। जैसे साइन निकलता है सारे वैल्यूज अपने आप क्या होंगे, निकल के आ जाएंगे। जैसे 4 से 0 में डिवाइड करिए तो कितना होगा 0, और अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। फिर से 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए साइन में 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0, याद रखिएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/4। अच्छा, अंडर रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, और 4 2 का, इतना तो आता है बेसिक। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे ही 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2/4 लिखा है, तो 2/4 को आप कट करेंगे तो कितना होगा अंडर रूट का 1/2, समझो ऊपर से रूट का 1 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रूट से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, लेकिन 2 रूट में ही क्या रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, तो ऊपर से 1 बचा और नीचे अंडर रूट 2, तो वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए 3 से 4 डिविजिबल नहीं है, मतलब ये कटेंगे नहीं आपस में, तो रूट में 3 फंस जाएगा, 4 2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और अंडर रूट में 3 रह जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट का 3/2। ये होता है साइन 60 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू 4 से 4 को कट करिए 1 बार में, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, याद है, फिर से समझ लीजिए। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेंगे और यहाँ एंगल्स को लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने बोला एक ट्रिक के फॉर्म में आप लिख लीजिए, एज्यूम करके ऐसे लिख लेंगे ताकि साइन की वैल्यू लिखने में आसान रहे। आपको इन वैल्यूज को याद कर लेना है, सबसे अच्छी बात है याद कर लो, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी लिखना हो तो ऐसे आप लिखेंगे, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, 1/4 ऊपर से 1 1 का स्क्वायर होता है तो 1 बाहर निकलेगा, नीचे से 4 2 के फॉर्म में, तो 1/2 कट करेंगे तो अंडर रूट, यानी कि 2 से 4 दो बार में, तो ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है। तो 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट में ही रह जाएगा, तो 1/√2 इसकी वैल्यू। अंडर रूट 3/4 कटेंगे नहीं, तो अंडर रूट में 3 रह जाएगा, लेकिन 4 जो है 2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये वैल्यू 60 की। 90 की 4/4 1 बार में कटेगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस को कैसे भरेंगे, देखिए कॉस को भरने का क्या तरीका है, उल्टा चलेंगे, मतलब जो साइन 90 है ना वो कॉस 0 होगा, इस हिसाब से कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए, यानी कि कॉस में 0 की वैल्यू कितनी होगी जो 90 की होगी, ठीक, उल्टा चलेंगे। फिर 30 वाले में अंडर रूट का 3/2, 45 में दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। क्वेश्चन पूछता है साइन और कॉस कितने डिग्री के एंगल पे इक्वल होते हैं, तो कितने पे होता है 45, 30 60 यानी कि 1/2, और इस हिसाब से 0 कहां आएगा 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सेम 10 को पुट करेंगे, मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता दूं कि याद रखिएगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखेंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे tan 0 निकालना है ना, तो मुझे साइन 0 अपॉन कॉस 0 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है।
फिर से ये एक फॉर्मूला है, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर मुझे टेन जीरो चाहिए तो मुझे साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेन जीरो निकालेंगे तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, मतलब इसमें डिवाइड कर देंगे। तो वन से जीरो में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। फिर से साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी करेंगे तो टेन थर्टी निकलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इधर देख लीजिए यहां साइड में वन बाई टू अपॉन अंडर रूट थ्री बाई टू, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर वन नीचे रूट का थ्री। तो याद रखिएगा जो टेन थर्टी की वैल्यू होती है वो होती है वन बाई अंडर रूट थ्री, ठीक है। सेम टेन फोर्टी फाइव कितना होगा, साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव। तो ये दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगी कितनी बार में, वन टाइम्स। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होगी, वन। ऐसे ही सेम इसको करेंगे तो डिनोमिनेटर टू, इसका भी डिनोमिनेटर टू, कटा, ऊपर रूट थ्री नीचे वन, तो रूट थ्री ही क्या होगा आंसर, बाई वन नहीं लिखते हैं। अब देखो इसमें खेल है, 90 यानी कि साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो टेन 90 निकलेगा। तो साइन 90 है वन और कॉस 90 है जीरो। तो जीरो से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि जीरो का कोई टेबल नहीं होता है। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कहोगे अब ये तीन कैसे भरेंगे, तो जो तीन निकला है ना उन्हीं तीन का उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये वाले तीन भी निकल करके आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे कॉट जीरो चाहिए, कॉट जीरो डिग्री चाहिए, तो टेन जीरो की वैल्यू का उल्टा, अगर टेन जीरो क्या है जीरो, तो कॉट जीरो क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। जैसे यहां था वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अगर जीरो बाई वन होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो बाई वन का मतलब जीरो, और इसको जब उल्टा करेंगे तो वन अपॉन जीरो होगा, जो कि क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है और ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। सेम मुझे कॉट थर्टी डिग्री चाहिए तो मैं टेन थर्टी को क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो वन बाई रूट थ्री का उल्टा क्या होगा, अंडर रूट थ्री। रेसिप्रोकल में सिंपली क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। वन का उल्टा क्या होगा, जीरो। कई लोग जीरो बोलेंगे, जीरो नहीं होता है, वन का उल्टा क्या होता है, वन, ठीक है। अंडर रूट थ्री का उल्टा, अब कई लोग कहेंगे वन का उल्टा वन कैसे होता है, भैया वन को बाई वन लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करो या सीधा करो, वैल्यू कितनी आएगी, वन। अंडर रूट थ्री का उल्टा, तो किसी भी नंबर को बाई वन लिख सकते हैं, इसका उल्टा कितना होगा, वन बाई अंडर रूट। इनफाइनाइट का उल्टा, अगर जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, जीरो। वेरी गुड। सेम कॉट भर गया, सेक, अगर मुझे सेक की वैल्यू पुट करनी है तो मुझे किसका उल्टा करना पड़ेगा, कॉस का उल्टा करना पड़ेगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी, वन का उल्टा वन, ठीक है। अगर कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो सेक थर्टी की वैल्यू टू बाई अंडर रूट थ्री। ध्यान से समझिए, बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, जिनको आता है अच्छी बात है, सल्यूट है आपको कि आप सीख लिए हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो ऐसे फॉर्म में फिल करेंगे और इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब देखो तो मुझे सेक 45 चाहिए तो मैं कॉस 45 का क्या कर दूंगा, उल्टा, वन बाई रूट टू का उल्टा, अंडर रूट टू। ऐसे ही सेक 60 चाहिए तो मैं कॉस 60 का उल्टा, वन बाई टू का उल्टा, टू। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो अगर मुझे कॉसेक जीरो चाहिए तो मैं साइन जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, तो कॉसेक थर्टी की वैल्यू टू। साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू, तो इसका अंडर रूट टू। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो कॉसेक 60 का टू बाई अंडर रूट थ्री। साइन 90 का वन, तो कॉसेक 90 का भी वन होगा। ये पूरा टेबल आपके आंखों के सामने मैंने भरा है, फिर से समझ लीजिए एक बार।
क्योंकि ये जादुई टेबल है, ये समझ गए तो कुछ क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। समझिए, सबसे पहले मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, फिर मैंने सबको क्या किया, उनके एंगल्स के फॉर्म में लिखा, 0, 30, 45, 60, 90। कहोगे 90 आगे नहीं होता क्या? होता है, वो जब मैं आपको चक्रव्यूह पढ़ाऊंगा ना कि 90 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, 180 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तो बड़ी बड़ी वैल्यूज जो है वो भी निकल करके आ जाएंगी। लेकिन इनका हेल्प तो चाहिए ना, कम से कम तुमको 90 तक तो याद करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तभी आगे का आप निकाल पाएंगे। सारा खेल प्लस माइनस का ही होता है आगे वाले लाइन में, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, साइन को बोला आप पुट कर लीजिए, अगर साइन की वैल्यू आप पुट कर ले जाते हैं तो सारे वैल्यूज अपने आप जो है निकल करके आ जाएंगे। तो साइन के लिए मैंने बोला कि 0/4, 1/4 ऐसे करके आप रूट में लिख लीजिए, इजी रहेगा साइन की वैल्यू को भरना, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप लिखेंगे इस तरीके से, ये एक ट्रिक है, आप ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी साइन की वैल्यू पुट हो जाएगी। 0/4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, अंडर जीरो की वैल्यू 0। सेम ऐसे ही 1/4, ऊपर से 1 नीचे से 4, 2 के फॉर्म में निकलेगा 1/2, ऐसे करके हमने पुट कर लिया, ठीक। अब जैसे साइन भरा ना, कॉस के लिए हम उल्टा चलेंगे, मतलब जो साइन में 90 रखे थे वो कॉस में 0 हो जाएगा, मतलब उल्टा पुट करते हुए आएंगे, ठीक है। इस तरीके से पुट कर दिया साइन और कॉस, साइन मिला तो कॉस मिला। अब साइन और कॉस मिल गए तो टेन भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर मुझे टेन जीरो चाहिए ना तो मुझे साइन 0 अपॉन कॉस 0 करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे 1030 चाहिए, निकाल लेंगे 10। अब 3 निकल गए तो बाकी के जो 3 है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस याद रखिएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। ये टेबल क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे देखना है। देना है एनसीईआरटी की बुक, एक क्वेश्चन करा दें इन सबको। लो बुक लाइए एनसीईआरटी का। चलो कुछ क्वेश्चन है जो हम करा दे रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इधर देख लो। देखो एक्सरसाइज 8.2 है ना, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके लगभग सवाल इसी पे हैं, ठीक है। लगभग क्या सारे एंगल पे ही है, तो दूसरा जो एक्सरसाइज है वो एंगल पे ही है, ठीक है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, बाकी जो है आप कर लेंगे खुद से, अगर आपको वैल्यू याद होगी तब। सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था ना, डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, चलिए दूसरा ही कर लेते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन सही है। अब देखो टेबल का यूज पड़ेगा क्योंकि आपको 1045 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले आप ये बताइए। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1045 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे नहीं लिखते हैं 1045 का स्क्वायर, 10² 45, मतलब जो 45 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। तो 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू याद करिए, जो cos 30 होता है वही sin 60 होता है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की भी इसका स्क्वायर करना है, माइनस sin 60 का स्क्वायर, sin 60 का मतलब cos 30, सेम वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, सेम √3/2 का। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट का स्क्वायर, वो नंबर खुद होता है, समझ में आ रहा है, वो नंबर रूट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखो √3 का स्क्वायर यहां भी 3 और 2, इससे क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि आपस में क्या होंगे, 2 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। ऐसे ही वैल्यू को पुट करके आप जो है निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो मैं एक्सरसाइज का जो है वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला एक वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को लेकर के आऊंगे। दो वीडियोस और आएंगे, एक एक्सरसाइज का, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे उसमें क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा एक और वीडियो आएगा जिसमें पीवाईक्यूज होंगे, मतलब 2020 से लेकर के 2026 तक के जितने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं क्लास 10th में बोर्ड के, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा। वीडियोस लंबे जाएंगे, जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो एक बना पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक साइड एंगल ये सब चीजों को दिखाया। दूसरा रेशियो और एंगल के बीच में रिलेशन, जिससे आप दूसरा एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। करिएगा, नहीं आएगा तो मैं जो है इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे लेक्चर जो क्वेश्चन है उनको करा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।